वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। नाजरीन, प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबर प्रोविंशियल असेंबली सिंध फैसल सजवारी साहब से। फैसल साहब, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुस्तफ़ा कमाल साहब वाली, उसमें काफ़ी सारे एलिगेशंस जो आपकी जमात पर लगाए गए थे उनको आपने रिजेक्ट किया और एक कंट्रोवर्शियल ख़त, मुबैना ख़त, उसको भी आपने रिजेक्ट किया ये कह के कि इसका कंटेंट भी गलत है और ये ख़त जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से नहीं लिखा गया है। कैटेगोरिकली ये भी कहा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कि जो एड्रेस है 70 कॉलनडेल वो भी गलत है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपने मॉनिटर किया हो पिछले 24 घंटे में तो मीडिया इस बात को प्रूव कर चुका है और मैंने खुद आपकी वेबसाइट पे जाके देखा है कि 70 कॉलनडेल से पहले भी जो है ख़त लिखे गए हैं और ये एड्रेस जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ही था। मेरे भाई शहजाद, मीडिया तो प्रूव कर देता है चीज़ें ना, ये बड़ा मज़े की बात है। यस, 70 कॉलनडेल वॉज आवर एड्रेस, लेकिन ये ख़त जो मुबैना ख़त है ये बताया गया है कि जनाब ये है कोई मेरे ख़्याल में 23 सितंबर 2001 का जी, और उस वक्त MQM का एड्रेस 70 कॉलनडेल नहीं था। उससे काफ़ी अरसे पहले हमारा दफ्तर एजवे शिफ्ट हो चुका था। कितना पहले उससे? कितना पहले अंदाज़ा आप कह रहे हैं काफ़ी पहले, कितना पहले उससे? सेवरल मंथ्स बैक। एंड माइंड यू शहजाद, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, जहाँ सब कुछ पोस्ट कोड से और एड्रेस से चलता है। आपको पता है वहाँ डाक का निज़ाम, वहाँ सारी की सारी चीज़ें, आपको टॉम टॉम में आपको पोस्ट कोड डालना होता है, सारी चीज़ें चलती हैं। तो हम तो बड़े अप टू डेट चीज़ों को रखते हैं। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, कंटेंट मज़ाक़ा खेज़ देखिए ना आप, कंटेंट को नहीं कहा हमने कहा मज़ाक़ा खेज़ कितना है। अफ़गानिस्तान में हम भेजेंगे रज़ाकारों की शक्ल में अपने लोग कि वो वहाँ जाएं और जासूसी करें, मगर कोई बात है? 2001 में MQM ये बातें कह रही है सारी की सारी। तो मेरे ख़्याल में जिसने भी किया है वो कोशिश शायद अच्छी थी। ठीक है, कंटेंट पे कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, कोई एविडेंस नहीं मेरे पास, इसलिए मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, वो सच है गलत है अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन एड्रेस पे फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये क्यों नहीं कहा कि ये पुराना एड्रेस था? उन्होंने तो डिनाई कर दिया कि ये तो एड्रेस ही गलत है। कहाँ पे एजवेर रोड, कहाँ पे कॉलनडेल एवेन्यू? कॉलनडेल पे और एजवेर यकीनन आप भी गए होंगे। मैं वहाँ बसों में घूमता हूँ लंदन में, तो मुझे पता है कितने स्टॉप आते हैं दरमियान में और कितने मील का फासला है। इसलिए आई डोंट नो, शायद वो स्लिप ऑफ टंग होगा। रिटर्न में अगर आपके पास नहीं है, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वेबसाइट पे मिल जाएगी, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। ये था 23 सितंबर में हमारा एक दफ्तर था। मुझे याद नहीं है उसका कि एड्रेस क्या था, क्योंकि वो बात है कोई 10-12 साल पुरानी होगी कि कब क्या था वो एड्रेस। मुझे 2 एड्रेस MQM के याद हैं। एक वो एड्रेस याद है कि जब MQM पर रियासती ऑपरेशन हो रहा था और हम लिख कर अल्ताफ़ भाई को खतूत भेजते थे, वो था मिल हिल का एड्रेस। और अब जो मौजूदा एड्रेस है एजवेर का एड्रेस, ये मुझे 2 एड्रेसेस तो MQM के याद हैं। कॉलनडेल का क्या था वो मुझे एग्जैक्ट नहीं है। येस, कॉलनडेल हमारा दफ्तर था। जिन तारीखों की ये बात है बहुत अरसे पहले वहाँ से हम शिफ्ट कर चुके हैं। बहुत अरसा पहले कितना हो सकता है? मैं बताता हूँ, 23 सितंबर 2001, 23 सितंबर का ये मुबैना ख़त है, ठीक है। और मैं जब आपकी वेबसाइट पे गया तो मैंने ऐसे ही रैंडमली जो है ख़त निकाला जो कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने गालिबन लिखा था अपनी पार्टी को। वो सजेशन चाह रहे थे कि क्या जो है मैं पार्टी का कायद रहूं या छोड़ दूं। वो इंटेलेक्चुअल से मशवरा लेना चाहते थे उस ख़त में। वो था 2000 नवंबर का, यानी कि 8-9 महीने पहले इस मुबैना ख़त से। उस वक्त उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ था वो 70 कॉलनडेल एवेन्यू का ही था। हाँ, लिखा होगा। तो मैं तो आपसे मैंने कहा ना, सेवरल मंथ्स बैक वी शिफ्टेड टू। देखें, बात यह है, आपने रिसर्च की वेबसाइट पे की MQM की? जी जी, आपकी MQM की वेबसाइट की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ही पास है। मैंने दिखाया भी अभी। नहीं शहजाद, मैं इफ़ यू अलाउ मी प्लीज़, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास है। हम इतने बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि हम एक चीज़ क्लेम करें मेरे भाई और हमें भी ये ना पता हो, हम भी नहीं सर्च कर सकते कि अपनी वेबसाइट, जबकि उसकी एडमिन हमारे पास है। तो एक चीज़ क्योंकि अक्सर गलत है इसलिए हमने कह दिया, अदरवाइज हम कहते कि भाई नहीं उस वक्त हमारा था एड्रेस। हम ये वाला नुक्ता नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि लेटर हेड में क्या है। लेटर हेड तो सुबह शाम अखबारात के दफातर हम फैक्स करते हैं, मुख्तलिफ दफातर में फैक्स करते रहें, ईमेल करते रहें,
तो उसमें लेटर हेड दिखा देते। अब ये जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे बड़ा बड़ा करके, इसको मजीद बोल्ड करके दिखा दीजिए। मैं आपसे बात कह रहा हूँ जी नहीं, हम दिखाना चाहते हैं दिखाएं साहब, आपका राइट है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, ये आपने क्लियर कर दिया कि ये पुराना एड्रेस था आपका, क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कंफ्यूजन, मुझे याद नहीं है 70-20 था, लेकिन हाँ कॉलिंगडेल में था हमारा दफ्तर, बिल्कुल। और हम इसलिए याद करते हैं उसको कि कॉलिंगडेल वाला दफ्तर बड़ा दफ्तर था। अभी जो हमारा दफ्तर है वो छोटा दफ्तर है। हम जब वहाँ नाइट शिफ्ट में ड्यूटी देते हैं तो 2 साथियों को भी सोने की जो जगह मिलती है, आर्काइव सेक्शन में जमीन पे गद्दा बिछा के हमें सोना पड़ता भाई, इसलिए हम कॉलिंगडेल वाला दफ्तर याद करते हैं कि वो बड़ा दफ्तर था। सही, मैं इसीलिए क्लियर करना चाह रहा था क्योंकि आप भी यकीनन मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े गौर से सुन रहे थे। उन्होंने तो कम्प्लीटली रिजेक्ट किया था कि ये एड्रेस है ही नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि पुराना है, लेकिन आप इस बात को क्लियर कर रहे हैं। जिस पर आप लोगों ने तफसीली जो है जवाब दिया वो था अजमल पहाड़ी साहब का। आपने कहा कि किसी पर भी जो है तशद्दुद करके कोई भी इल्ज़ाम जो है आप उसको दुरुस्त साबित कर सकते हैं, और अगर JIT बनाने वाले ख़ुद भी जो है 2 घंटे जो है पुलिस के साथ गुजार लें तो शायद वो भी कोई भी गुनाह कबूल कर लेंगे, ट्विन टावर का गुनाह भी कबूल कर लेंगे। बट क्या अजमल पहाड़ी साहब आपकी ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? 2 बातें हैं। अजमल MQM के कारकुन रहे, उन्हें 2000 में गिरफ्तार किया गया, और जो केसेस की नौयत है, अगर आप अजमल पर उठाए गए केसेस देखेंगे और डॉक्टर फारूक सत्तार के देखेंगे तो फारूक भाई के ऊपर ज़्यादा हेनस क्रिमिनल केसेस बनाए गए। केसेस की नौयत, क्योंकि उस ज़माने में रियासती जबर हो रहा था हर आदमी पे। मेरी पूरी फैमिली में मेरे दादा को गिरफ्तार किया गया, मेरे वालिद जिनका कोई लेना देना नहीं MQM से, नथिंग टू डू विद दी MQM, नेवर बीन, उन पर केस, बस जला के भाग गए। मुझ पर पुलिस की मोबाइल पर फायरिंग करके ज़ख्मी, मैं केसेस की नौयत बता रहा हूँ। और तो और मेरी छोटी बहन, उस पर भी मुकदमा, हम 3 बहन भाई हैं, तीनों गिरफ्तार हुए। हमने ये फेज़ गुजारा है शहजाद, हमने कंप्लेन नहीं की रियासत पाकिस्तान के ऊपर, बट हमें एलियनेट किया गया है उस ज़माने में। अजमल को गिरफ्तार किया गया 2000 में। अभी जो केसेस बड़े बड़े मैं देख रहा था यहाँ दोहराए जाते हैं, इकबाल राद केस, ज़ुहैर अकरम नदीम केस, एक केस है सच्चा या झूठा बनाया जाता है एक आदमी पे, गिरफ्तार किया जाता है, अदालत में पेश किया जाता है। अब बाकी काम जो है वो अदालत ने तय करना है या जिसने सच्चा झूठा केस बनाया था उसने तय करना है। अदालत ने एक आदमी को बरी कर दिया, अदालत से मुख्तलिफ केसेस में वो ज़मानतों पर आए, वो मज़ीद वहीं पे ले जाके वही केसेस को याद दहानी कराई जा रही है और दिलाया जा रहा है। मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़्यादती है, और अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। फैसल सब्ज़वारी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं सूबाई असम्बली में, और एक तंजीमी ज़िम्मेदार भी, और मैं चेयरमैन रहा हूँ APMSO का। मैं अगर कोई जुर्म करता हूँ, नंबर 1, MQM हैज़ नथिंग टू डू विद दैट अनटिल एंड अनलेस MQM मुझे पेट्रनाइज़ करे, MQM मुझे जुर्म में मुआवनत करे और मुझे सपोर्ट दे। MQM से वाबस्ता लोगों ने की होंगी गैर अखलाक़ी सरगर्मियाँ भी और गैर कानूनी भी, और हमने हज़ारहा अपने कारकुनान को तंजीम से खारिज किया है। जो टीवी पे बड़े जय्यद सियासतदान बैठ के बात कर रहे होते हैं, उन्होंने 6000 कारकुन देखे नहीं होंगे ज़िंदगी में, हम इनसे ज़्यादा खारिज कर चुके हैं। ठीक है, तो अजमल पहाड़ी साहब का क्या स्टेटस है? स्टिल वी हैव फेथ, हमें यकीन है अदालती प्रोसेस के ऊपर कि अदालतों में जाएंगे। इस वक्त अदालतों पर वो जबर नहीं है, वो प्रेशर नहीं है कि जब हमारे ख़िलाफ़ रियासती ऑपरेशन हो रहा था 19 जून 92 से लेकर और सन 2000-2001 तक किसी न किसी शक्ल में वो जारी रहा, कभी गवर्नर राज की शक्ल में, कभी फ़ौजी अदालतों की शक्ल में। अल्हम्दुलिल्लाह वो दौर नहीं है, अभी मीडिया भी है, हमारी फरियाद और आहुबू का भी सुन ली जाती है। हमें अदालतों पर है। अगर एक आदमी ने जुर्म किया है उसे फांसी। अजमल पहाड़ी साहब का स्टेटस क्या है? खारिज कर दिया है, पार्टी का हिस्सा है, क्या स्टेटस है इस वक्त? अजमल वॉज इनएक्टिव। देखें, MQM की मेंबरशिप जो है वो किसी मीडिया ग्रुप की मेंबरशिप के तरीके से तो नहीं है कि एक बैज इशू हो रहा है और सारा का सारा और इन और आउट हो रहा है। हमारे यहाँ तंजीम साजी का एक प्रोसेस है कि आदमी 6 महीने के लिए आता है तंजीमी दफ्तर में, उसके नज़रियात से वो अपने आप को कहता है कि मैं हम आहंग हूँ, उसके डिसिप्लिन में रहूँगा, और वो काम करता है। MQM के लाखों कारकुनान ऐसे हैं इस वक्त जो गैर फ़ाल के ज़ुमरे में आते हैं। ये गैर फाल 92 में काम कर रहे थे, जो 86 में काम कर रहे थे। तो अजमल wasn't very much active nowadays, but yes, I'm not denying कि he wasn't associated with MQM. Yes, he was associated. वो MQM का हिस्सा है, गैर फाल हैं, इनएक्टिव हैं, लेकिन वो MQM का हिस्सा है।
और झूठे इल्जामात हैं उनके ऊपर। क्यों इतना कंट्रोवर्शियल? अजमल पहाड़ी साहब को ही क्यों इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है? और आप लोग भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाए जाते हैं। मेरे चचा को मैं आपको बताऊं, अजमल पहाड़ी साहब को आपने डिफेंड किया, जो बाकी इल्जामात डॉक्टर मिर्जा ने लगाए थे, जैसे इश्तियाक पुलिस वाला हो गया, कामरान माधुरी, उन पर आपने जो है जस्टिफिकेशन नहीं दी, लेकिन अजमल साहब पर आपने जो है कामरान माधुरी एंड कंपनी, वी हैव नथिंग टू डू विद द अच्छा, कोई आपका ताल्लुक नहीं है माधुरी और एनीवन एल्स? नहीं, नो वे। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बताऊं ना जी, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आप सुन लीजिए क्यों कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं केसेस। मेरे चचा असलम सब्जवारी उनका नाम था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे इसी शहर के, काउंसलर इलेक्ट हुए 87 में, 92 तक काउंसलर रहे। इस शहर का जो पहला बजट डॉक्टर फारूक सत्तार भाई जब मेयर थे बनाया, जिस फाइनेंस कमेटी ने, उसके चेयरमैन थे। क्या होता है जनाब, 19 जून 92 के बाद जब रियासती ऑपरेशन शुरू हो जाता है तो वो उन स्टेडफास्ट, उन साबित कदम लोगों में से थे अल्ताफ़ भाई के साथ जो जुड़े रहे, तमाम तर लालच, जबर और दबाव के बावजूद सारी के सारे तल्ख हालात सहे। 95 में जब हमारे ख़िलाफ़ ऑपरेशन को ग्रूसम कर दिया गया, हमारे लोगों के ख़िलाफ़ बहुत संगीन केसेस और इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए गए, तो एक ऐसे आदमी पर जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी चिड़िया नहीं मारी थी, और मैं कुरान मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो हज़ारों लोग जानते हैं नाज़माबाद के कि जिन्होंने मेरे चचा को वहाँ काम करते हुए MQM का देखा। ठीक है, आपने मिसाल दे दी, मैं एक ब्रेक ले लूं। उनकी बाउंटी मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी हेड मनी 1.5 मिलियन, 15 लाख रुपए लगाई गई। लगाने के बाद उनको चंद माह के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके 2 दिन उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दे ड्रिल्ड इनटू हिज आई, उनकी आंख में ड्रिल कर दी, और उसके बाद उनकी बॉडी सड़क पर फेंक दी पुलिस ने, ये कह के कि हमें ज़ख्मी हालत में मिले थे। मेरे अपने घर में मैंने ये बात देखी है। तो क्या उस हेड मनी या उस तशद्दुद के बाद मैं ये मान लूँ? नहीं, इसलिए लगाई ये हेड मनी, इसलिए इल्ज़ाम लगाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझ पे क्या, इनके तमाम लोगों पे लीडरशिप के ऊपर केसेस हैं। इस तरह के केसेस अल्ताफ़ भाई पर है, पुलिस वाले की टोपी चुरा कर भाग गए। ठीक है, तो भाई ये काम किया, ये हमने जुर्म किए हैं, ये इसलिए लगाए जाते हैं कि जब आप उस वक्त ना सुने, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की, हुकूमत वक्त की, जिन साहब ने इल्ज़ाम लगाए उन पे वो, और ये झूठा मुकदमा नहीं है, मिनी सिनेमा घर फौश फिल्मों का, मैं आपको नाम बता सकता हूँ उस पुलिस ऑफिशियल का, अभी वो शरीफ आदमी कहीं और जगह पोस्टेड है, उसकी साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, अदरवाइज आई कॉल यू आफ्टर द प्रोग्राम, और मैं नाम बताऊंगा उन पुलिस अफसर से, आप वाउच कर सकते हैं कि हैदराबाद में चलाते थे नहीं, मंशियात का मुकदमा। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कि एक सरकारी अफसर को फुजला खाने पर मजबूर किया इस शख्स ने अपनी होम मिनिस्ट्री के ज़माने में, और वह FIR सील्ड है बदीन में। ठीक, एक ब्रेक के बाद हम आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आपके सामने हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।